प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने 6.34 का पहला सवाल किया था और पहला सवाल जो था वो यही था, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी अपन को उसने एक कंडीशन दे दी, एक शर्त दे दी थी कि अपन को जो वर्गमूल ज्ञात करना है वो वर्गमूल आपको भाग विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आगे कोई शर्त नहीं दे रखी है कि अपन को वर्गमूल किस विधि से निकालना है। भाग विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, या आपको बार बार घटाव विधि भी आपको जो बताई है उसमें से निकालना है। आपको इन तीनों में से किसी भी एक बात का जिक्र यहाँ नहीं किया है कि आपको मेथड कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो वैसे तो हम एकदम फ्री होते हैं कि अपन किसी भी कंडीशन यानी किसी भी विधि के द्वारा, मेथड के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया कि आपको जब भी कुछ नहीं कहा जाए तो आपको विशेष यही ध्यान देना है कि अपन को जब भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए अपन को भाग विधि का ही प्रयोग करना होगा। उसका कारण कि भाग विधि के प्रयोग के द्वारा आपको एक तो फायदा ये होगा कि आपकी जो है प्रैक्टिस होगी वो सरल बन जाएगी, करते करते अभ्यास करते करते आपके लिए। दूसरा, आगे की कक्षाओं में मैंने जैसे भी कहा कि आपको वर्गमूल जब भी आएगा वो भाग विधि को ही वैलिड मानेगा, आपको उसी को मान्य मानता है वो। इसीलिए मैंने इसमें कुछ शर्त न देने के बाद भी मैंने आपको वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करने का मेथड अपनाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 64। ध्यान देना, इस सवाल के अंदर कुछ खूबियां भी है वो आपको मैं बताता रहूंगा। जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल हम बिना गणना किए भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है 64 का वर्गमूल 8 होता है। लेकिन फिर भी मैंने भाग विधि से यहाँ समझाया है। 64 है, पीछे हमने 2 का जोड़ा बनाया, 8 का वर्ग सेट बैठता है। मैंने कल भी ये बात बताई आप लोगों को कि सबसे पहले वर्ग को लेते हैं। वर्ग लिया, 8 का वर्ग पूरा 64 होता है। 64 हमने यहाँ लिखा, 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। मेरे हिसाब से आपको इसका वर्गमूल भी याद होगा। 144 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 12। ठीक है ना। अब अपन को ये 12 आए कैसे, अपन मेथड से देखते हैं इसको। भाग विधि द्वारा रूट के अंदर 144 मैंने लिखा, पीछे से एक जोड़ा ये बना, एक सिंगल संख्या 1 रह गई। 1 में 1 का वर्ग हमारे लिए बैठ गया 1 से 1 चला गया, यहाँ क्रॉस आ गया। अगला हमने जोड़ा उतारा 44, जो बाद में यहाँ लिखते हैं उसी को हम प्लस करते हैं। 1 में 1 को प्लस किया, यहाँ पर आ गया 2। अब हमने जोड़े को उतारा 44। अब अपन को पता है कि 2 का भाग 4 में, क्योंकि 2 के पाड़े में 44 तो आता नहीं है, तो 2 के पाड़े में 4 2 बार बोलने पर आया। रफ में 2 के आगे 2 लिखकर हमने 2 से इसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा की। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपके पास 2 से पूरा जा रहा है। पहले यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा, फिर आपके पास ये 44 इसका आंसर आ गया। 44 आंसर नहीं आया, सॉरी, ये आपकी 44 संख्या आई और इसका वर्गमूल जो आया वो आपका 12 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 4489। रूट निकाला, 4489 का निकालना है। वही भाग विधि, ध्यान दें इस पर विशेष। सबसे पहले वही काम, 2 और 2 जोड़े बना दिए। अब ये 44 है, 44 में आप अपने वर्ग मुख से, अपने मुंह से आप एक एक करके देख सकते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 ज़्यादा हो रहा है तो 6 का वर्ग लिया, 36 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 44 में से 36 चले गए, 8 आ गए। फिर हमने यहाँ पर प्लस का 6 किया क्योंकि जो भाग में है वही यहाँ पर आएगा। 6 और 6 में 12 हो गए, हमने 89 उतार दिया। अब 12 का पाड़ा हमें 88 के लिए बोलना है, तो 12 स्थान 84 होते हैं। तो पहले रफ में 12 के आगे 7 लिखकर 7 से गुणा की, 9 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, असल की 1, 7 एकम 7 1 8, पूरे आ रहे हैं। 8 8 9 वो मैंने यहाँ लिखा।
ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ और हम कह सकते हैं कि 4489 का वर्गमूल 67 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको दिया है 2 7 2 2 5। गौर करते जाइए, पहले सवाल में 2 संख्या, फिर 3 संख्या, फिर 4 संख्या, फिर 5 संख्या, अगला क्वेश्चन है उसमें 6 संख्या, यानी धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए रूप में दे रहा है, बड़े सवाल दे रहा है। इसमें भी वही कंडीशन है, पीछे से हमने 1 जोड़ा बनाया, 2 जोड़ा बनाया, ये सिंगल का 1 जोड़ा बना दिया। 1 का वर्ग बैठता है 1 1, 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस किया 2, यहाँ 1 आ गया। अब हमने 72 उतारा। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, 2 का भाग 17 में देना है, 172 में नहीं देंगे, 17 में देंगे अपन। तो 2 का भाग 17 में देने के लिए अपन को पता है 8 दूनी 16 होता है। ध्यान देना, 8 दूनी 16 होता है, तो मैं 2 के आगे 8 लिखूंगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ वर्किंग नोट, जो कि बोर्ड पे मैंने किया हुआ नहीं है, अब आपके लिए समझा रहा हूँ कि कैसे करते हैं अपन। 6 आया कहाँ से? पहले 2 का भाग 17 के लिए 8 बार चला जाता है। पहले रफ में 8 लिखेंगे, 8 से इसको गुणा करेंगे, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, 17 18 19 20 21 22, ये हो गए 224। अब 172 से 224 ज्यादा आ रहे हैं, ये ध्यान दे लेना इस सवाल के अंदर। 172 से 224 ज्यादा है, और मैंने आपको बताया है कि ज्यादा अपन को नहीं लेना है। जब ज्यादा नहीं लेना है तो एक अंक अब कम करेंगे, यानी इस बार 7 रख के देखेंगे और 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, ये बन गया 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189। ये फिर ज्यादा हो रहे हैं, ये फिर आपके 172 से ज्यादा हो रहे हैं, 189। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन एक अंक को क्या करेंगे, कम कर देंगे। बस ये ही बात ध्यान रखनी है, एक एक अंक कम करते चले जाएं। 6 6 6 से 6 को 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। 172 से 156 जो है वो आपके क्या है, कम है। कम संख्या अपन ले सकते हैं, ज्यादा अपन को नहीं लेनी है। ये 156 यानी 6 बार जा सकता है, तो 2 के आगे 26 लिखा मैंने, 26 से 6 बार भाग देने पर आया यहाँ पर 172 में अपने पास 6, 26 का 172 में अपन भाग देंगे, 6 बार चला गया। अब हमने 172 और 56 लिखा है यहाँ नीचे इसके, जो हमारा आया। अब 2 में से 6 नहीं गए, 12 में से 6 चले गए, तो ये हमारे पास 6 आ गया। यहाँ 7 की जगह 6 बचेगा, 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया। नेक्स्ट जोड़े को हमने उतारा 25। अब हमारे पास क्या बना, 1625 बना। 1625 को बनाने के बाद अब हमारा काम वही होगा, वापस 6 प्लस करते हैं, यहाँ पर कितने आ गए, 6 और 6 12 का 2, हासिल की 1 2 और 1 3, 32। अब 32 का पाड़ा नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास 3 का पाड़ा अपन को आता है, 3 के पाड़े के लिए 16 तक पहुंचना है, तो 5 बार जाता है। 3 का भाग 16 में 5 बार जा सकता है, पूरा तो नहीं जाता लेकिन जा सकता है। तो 3 2 और 3 पंजे 15 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 32 के आगे 5 लिखेंगे और 5 से ही इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 5 उड़ी 25, हासिल की 2, 5 दूनी 10, 12 का 2, हासिल की हो गई 1, 5 3 15 और 1 16। ये पूरे 1625 आ गए। जब पूरे आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले यहाँ 5 नोट करेंगे, फिर हम यहाँ पर 5 देंगे, फिर यहाँ पर अपने 1625 आ गए। ये गुणा कर रखे मैंने, 1625 से 1625 क्रॉस हो गया, आपका यहाँ 5 आया। अब आपके पास ये आपके पास 27,225 का वर्गमूल 165 आ गया। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको चेक करना है। 165 को 165 से गुणा करें, गुणा करने पर आपके वापस यही 27,225 आपको मिलेंगे, यानी आपका वर्गमूल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर एक संख्या को बढ़ाया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आगे 6। कितनी बढ़ा दे संख्या, हमें मेथड पता है किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब देखिए ये है 39। 39 में किसका वर्ग सेट बैठता है, यानी 39।
6 का वर्ग सेट बैठता है 6 36, 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाता है, 6 का वर्ग बैठा 36, 36 लिखा, 39 में से 36 चला गया, ये 3 आ गया, ठीक है। फिर जो चीज यहाँ वही प्लस 6 और 6 12, अब हमने इस जोड़े को उतारा 0 6 को, 306 बन गया। अब 12 का भाग देना है, 12 का भाग देंगे, 12 पंजे कितने होते हैं 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 ज्यादा हो जाते हैं, तो 2 बार जा सकता है, 1 2 2 2 से गुणा की 4, 2 दूनी 4, 244 यानी जा सकता है। जब जा सकता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, गुणा करने पर आ गया यहाँ 244। 306 में से 244 को अपन ने लेस किया, 6 में से 4 चला गया 2, 0 में से नहीं गया, एक कैरी मिस उधार, 10 में से 4 गया, यहाँ पर क्या बच गया 6। अब हमने नेक्स्ट जोड़े को उतारा 25, वही प्लस 2 यहाँ पर किया अपन ने, अब आपके पास कितना आ गया 124, ये संख्या बन गई 6225। अब आपके पास इतना लंबा आपको पाड़ा नहीं आता है, 3 अंक ले तो भी पाड़ा नहीं आता अपन को, तो 12 का पाड़ा आता है। 12 का पाड़ा अपन 62 तक के लिए 5 बार पहुंचे तो 12 पंजे 60 होता है। तो अपन जब लिखेंगे तो अपन इसके आगे लिखेंगे 1 2 4 5। अब इसको गुणा जब करेंगे वही 5 से अपन को गुणा करनी है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छे सवाल है ये हमारे लिए प्रैक्टिस के रूप में। 5 पंजे 25, हासिल की कितनी हो गई 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हुए 22, 22 का क्या आ गया 2, हासिल की कितनी हो गई 2, फिर 5 दूनी 10, 12 का 2, हासिल की कितनी हो गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6225। ये 6225 पूरे फर्स्ट यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे 5, ये हो गए आपका वर्गमूल, आपके पास 625। अब आपको 625 का मान वर्गमूल पूछूं तो शायद याद होना चाहिए आपको कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 का वर्गमूल फिर निकलता है 5, यानी अपन इसको आगे क्रम में भी कर सकते हैं। तो अभी आपको बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो करवाया है, उस सेकंड क्वेश्चन में उसने खाली इतना ही दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। उसने ये कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको भाग विधि ही समझाई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विधि है, यही विधि आगे काम आती है ज़्यादा, इसलिए इसी विधि से आप प्रैक्टिस करें। जब कुछ भी नहीं रहे, आपको आज़ादी है, आप अपने हिसाब से मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप इसका अभ्यास ज़्यादा करें, आपके लिए फ़ायदे की बात रहेगी, क्योंकि यही आपके प्रैक्टिस में होने से आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस तरीका आना चाहिए, जोड़े बनाना, पहले के लिए वर्गमूल वर्ग की बात करना, फिर आप उतारना है वर्ग, ये जोड़े जो दे रखे हैं, उसके बाद भाग की प्रक्रिया अपनानी है और गुणा करते हुए कितनी बार भाग जाता है उसके आधार पे काम करना है। तो ये आपके पास हो गया 6.4 का आपके सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, पहले क्वेश्चन में तो उसने कंडीशन दे दी, कल आपको मैंने उसके 11 सवाल करवाए, आज हम कर रहे थे 6.4 का दूसरा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें लिखा था निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें, कोई शर्त नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको भाग विधि से ही हल किया है। समझ में आया आपको? आराम से इसको नोट कर लें, आराम से इसको देखें आप।